नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक खुशाइंद खबर है, एक बुरी भी है। खैर, पहले मैं अच्छी खबर सुनाता हूँ और वो ये है कि भारत को ताज़ा जो आंकड़े आए हैं ये 2024 से ताल्लुक़ रखते हैं। पता नहीं क्यों इतनी देर से आते हैं। 2024 में भारत को अपने इंडियन डायस्पोरा से, बाहर के मुल्कों से जो रेमिटेंसेस आए हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड $138 बिलियन US डॉलर जो है, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक किसी मुल्क को इतने रेमिटेंसेस नहीं मिले। दूसरे नंबर पर चीन है, और दूसरे नंबर पे भी डिस्टेंट सेकंड है वो। चीन को $68 बिलियन मिले हैं और तकरीबन दोनों की आबादी एक है, लेकिन खैर इंडियन डायस्पोरा बाहर बहुत है और वो भारत भेज भी रहे हैं पैसे। अच्छा, इस सिलसिले में पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान को $38 बिलियन मिले हैं। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है। और ताज़ा जब UAE ने उससे अपना डिपॉजिट मांगा, पुराना 15 साल का, तो उनके लिए मुश्किल हो गई $3.5 बिलियन का। तो वो उसने फिर सऊदी अरेबिया से नया कर्जा लेके और UAE को वापस किया। खैर, अभी इसके साथ में थोड़ा आपको अमेरिका ईरान की जो जंग है उसके बारे में भी बताऊँ आज। अब ये हालत ये है कि अमेरिका वैक्सीनेट कर रहा है, या यूँ कह दीजिए कि ट्रंप वैक्सीनेट कर रहा है। 8 अप्रैल के बाद से जंग बंदी है और उसके बाद जंग शुरू नहीं हुई। 2-3 दिन के बिल मैंने प्रोग्राम करके बताया था कि किस तरह अमेरिका ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया कि हम अपनी निगरानी में हॉर्मुज़ से जो भी जहाज़ गुजरना चाहेंगे उनको गुजारेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान बीच में आ गया और पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि आप फ़िलहाल इसको सस्पेंड करें और ईरान मान जाएगा। अब हालत ये है कि ईरान ने तो जो ये उसका जो हफ्ता या भत्ता वसूल करने का जो प्लान है उसको उसने एक कानूनी शक्ल दे दी है। उसने अपनी एक एजेंसी बनाई है और जो भी पानी का जहाज़ हॉर्मुज़ से गुजरेगा, ध्यान दीजिए इंटरनेशनल वाटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी वहाँ से गुजरेगा उसको एक फॉर्म भर के, ऑनलाइन वो फॉर्म भरना है उसको, और उसमें जहाज़ के बारे में पूरी डिटेल देनी है। कहाँ रजिस्टर किया हुआ है, कितना स्टाफ है, क्या लेके जाता है, कहाँ से निकला, कहाँ जाएगा, इस किस्म की सारी तफसीलात देगा। उसके बाद में वो फैसला करेंगे, वो एजेंसी, ईरान की जो एजेंसी है वो फैसला करेगी कि वेदर इट शुड अलाउ दैट शिप टू पास थ्रू हॉर्मुज़ और लेवी एनी टैक्स ऑन इट। तो इस तरह से हफ्ता लेने का जो है उसने पूरा प्लान बना लिया है। और हमारी तरफ से जो सदर ट्रंप हैं वो सिर्फ बातों ही बातों में जो खुश हो रहे हैं। अभी कल उन्होंने कोशिश की हॉर्मुज़ से गुजरने की, तो उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल फेंके। देखिए, अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर भी ईरान ने भेजे मिसाइल और ड्रोन। ये अलग बात है कि सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसने अपने प्रेस नोट में कहा है कि हमारे ऊपर जो भी ड्रोन या मिसाइल आए हमने उनको नाकारा बना दिया। लेकिन उनको ये तो समझना चाहिए कि इतनी हिम्मत रखता है ईरान कि वो अमेरिका के ऊपर भी हमला करने से गुरेज नहीं करता।
तो फिर किस मुंह से सदर ट्रंप कहता है कि हुर्मुज को वो खुला छोड़ेगा। अच्छा, अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो वो लोग तो कोई भी सदर ट्रंप की इस बात की हिमायत नहीं करता। यानी हर एक को अपना अपना मुफाद अजीज है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से जो भी सामान गुजरता है वो ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि मशरक़ वस्ता से आता है, साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया या ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, वहाँ तक वो जाता है। इसको अटलांटिक के जो कंट्रीज़ हैं, यानी यूरोप है, अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेडिटेरेनियन से उनको तेल या दूसरा सामान पहुंच सकता है मिडिल ईस्ट से, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। उनके लिए हुर्मुज़ की जो है खाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। तो उसके लिए हालत ये है कि कोई भी ट्रंप की इस इक़दाम की हिमायत नहीं करता। हत्ता कि कल तो सऊदी अरेबिया ने भी, उसको भी ट्रंप ने दरख्वास्त की थी कि आप आइए हम मिलकर हुर्मुज़ को खुला रखें, तो उसने जवाब दे दिया कि नहीं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और ज़ाहिर है उसको तो बहर अहमर, रेड सी जो कहते हैं, उस पर उसके अपनी बंदरगाहें हैं, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। वैसे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माल बेचता था, नज़दीक पड़ता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था उसका जो है तकरीबन 120 किलोमीटर का लंबा एक पाइपलाइन बिछा हुआ है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। तो उससे वो उसका तेल जो है ना, वो रेड सी के किनारे तक पहुंच जाता है और फिर वहाँ से वो पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकता है, हमें भी भेज सकता है। तो इससे उसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसीलिए वो बोलता है मैं क्यों जंग में हिस्सा लूँ। और वैसे भी ये मुसलमान मुल्क जो है ना, वो कितना भी गलत काम क्यों न करें, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। बावजूद इसके कि ये जो जंग हुई 28 फरवरी से शुरू, उसके बाद से कितनी मरतबा ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर अपने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट भेजे हैं और उसकी रिफाइनरी को आग भी लगाई है। अभी भी 2 दिन के भी उसने यूएई के ऊपर ड्रोन फेंके और उनको आग लगा दी, जो है कि रिफाइनरी को। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ झगड़ा मोल लें। वो ज़ाहिर है मुस्लिम उम्मा का सवाल आ जाता है। तो अब यहाँ पर सदर ट्रंप को ये खुद सोचना है कि क्या वो अपने वादे को मतलब वफा करना चाहता है, वेदर ही वांट्स टू वाटर हिज प्रॉमिस। उसने कहा है कि मैं हुर्मुज़ की खाड़ी को खुला रखूँगा, तो इसके लिए उसको सख्त कदम लेना पड़ेगा। बाकी बातों से कुछ भी नहीं होगा। इससे तो ईरान की हिम्मत और बढ़ती चली जा रही है और वो और कंसोलिडेट कर रहा है अपना पावर। और अब तो उसने एक एजेंसी भी बना ली है ताकि वो दूसरे लोगों से हफ्ता वसूल कर सके। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।